तो देखिए इसके लिए हमें ये हीटर का वायर चाहिए। हीटर का जो कॉइल होता है, ये हीटर कॉइल है, देख सकते हैं ये। तो इस हीटर कॉइल से हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो इसको नापने पर देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये 30 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से 1 सेंटीमीटर और, तो ये टोटल हमारा है 31 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो कि ये हमारा है 220 वोल्ट का है, तो इसको हमें 12 वोल्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 220 वोल्ट हुआ, तो इसको हमें 12 वोल्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम इसमें 12 का भाग देते हैं, तो कितना आ रहा है 18.33। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मैं 18 भाग करूँगा तो हमारा ये 12 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो इसके 18 भाग करने से ये हमारा 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक भाग जो रहेगा ये इसका कितना होगा, तो 4.5 एम्पियर के आसपास एक भाग का हमारा रहेगा। ठीक है, तो तो देखो, तो ये कैसे पता चला कि एक भाग हमारा कितने एम्पियर का है, तो देखो ये 1000 वाट का है, 1000 वाट का हमारा ये हीटर का कॉइल है, तो इस पे मैं भाग दिया 220 वोल्ट का, तो ये हमारा आ रहा है 4.5 एम्पियर का। ठीक है, तो देखो 4.5 एम्पियर का ये आ रहा है, तो 4.5 एम्पियर ये आ रहा है, तो जितना एम्पियर है ये एम्पियर अपना उतना ही लेगा। ठीक है, वोल्टेज हम इस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे हम छोटे छोटे भाग में बांट देंगे, तो ये हमारा 12 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब इसकी लंबाई देख सकते हैं, तो 31 सेंटीमीटर है। अब 31 सेंटीमीटर को मेरे को 18 भाग में बांटना है, तो 31 सेंटीमीटर को देखिए 18 भाग में मैं बांटूंगा, तो इसमें 18 का भाग देंगे, तो 18 का भाग देने से कितना आ रहा है 1.722, मतलब 1.7 सेंटीमीटर हमें एक भाग को लेना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से 1.7 कितना होगा, ये हो गया 1.5, तो यहाँ से 2 और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1.7। तो देखिए यहाँ से 1.7 मैं लूँ तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, तो इतना, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा एक भाग, ये एक भाग। अब इसी तरह से मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ से हमारा हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा देखिए, तो यहाँ पे फिर ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 2 भाग। तो इसी तरह से हम इसे पूरे 18 भाग पे करेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसी तरह से मैं इसे 18 भाग में काट लेता हूँ। फिर हम इसे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये इस तरह से 18 भाग हमारे इसके हो गए हैं अलग अलग। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तो हम इसे इस तरह से एक लकड़ी के गुटके पे इस तरह से 2 नट करके हमें इसे इतना फैला के इसे जमा लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे जमाएंगे। तो इस तरह से छेद करने के बाद ये वाला जो हमारा नट बोल्ट है, तो इसको सबको इसमें टाइट करना है। तो इस तरह से फिर टाइट करने के बाद अपने इस सारे को इस तरह से थोड़ा ऊपर से लगाना है ताकि ये गर्म हो तो हमारा ये जले ना।
ठीक है, तो इसके लिए हम बारी बारी से अलग अलग नट लगाएंगे। तो 3 इसलिए है कि 18 हैं, तो एक में हम 6 लगाएंगे, इस पे 6, इस पे 6, इस पे 6, 6 6 18, मतलब टोटल ये हमारा 1000 वाट का 12 वोल्ट का चेक करने का बन जाएगा ये। तो अगर कम चेक करना है तो एक पे हम लगा सकते हैं, ज़्यादा चेक करना है तो 2, और से ज़्यादा चेक करना है तो तीनों को पैरेलल कनेक्शन करके ये हमारा टोटल कनेक्ट हो जाएगा चिप। तो देखो यहाँ से हम पहला वाला लगाते हैं, तो इस तरह से इधर का भी हम इसका एक साइड का इसको निकाल के इस तरह से बना लेंगे। तो देखो इधर से चले गया ये, वैसे इधर से भी। अब इस पे हम अपना नट टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा सिंगल लेयर हुआ था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस पे हम 1 2 3 4 5 6, मतलब एक पे हमने 6 ठो डाला है। तो देख सकते हो ये इस तरह से सारे में हमने लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। तो सब में 6 लाइन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए इसका लोड कैपेसिटी हम चेक करके देखते हैं। और अगर इस पर अगर वायर अलग से जोड़ना पड़े तो इस तरह से मोटे वायर 6 mm to 10 mm तक इस पर यूज़ करना है। पतले वायर पे इस पर कोई मतलब नहीं होगा, वो जल जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम इस तरह से LED इंडिकेटर बनाएंगे। जो पहला वाला LED है रेड है, बाकी 2 ब्लू और 2 ग्रीन। और ये रेजिस्टेंस जो है वो 1.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सीरीज़ पे लगे हुए हैं LED जो है, और ये हमारा उसके साथ जो है एक एक नेगेटिव के लिए। तो देखो इस पे मैं जैसे ही सप्लाई दूंगा तो देखो ये हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट है और ये पॉजिटिव वाला। तो इस पे दोनों पे हम अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कर देते हैं। DC 12 वोल्ट पे इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम अपना सप्लाई स्टार्ट देते हैं। तो देखिए अभी 10.69 वोल्ट है और इस पे हमारे इतने LED जल रहे हैं, एक ग्रीन जल रहा है, एक ग्रीन नहीं जल रहा है। अब इस पे वोल्टेज थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, देखना। तो फिर हमारा, तो देखिए ये 12 वोल्ट पे ये वाला LED भी हमारा ग्लो करने लगा है और 12.89 पे ये ग्रीन LED फुल है। अब जैसे जैसे इसका वोल्टेज कम होगा, देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट 8.46 पे ही हमारा दोनों ग्रीन बंद हो चुके हैं और सिर्फ येलो LED जल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे और कम करते जाएंगे तो देखिए 6 वोल्ट पे ये हमारा ये वाला ब्लू LED भी, येलो LED ये भी बंद हो चुका है। उसके बाद 5 वोल्ट पे ये वाला येलो ये भी बंद हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं और 4 वोल्ट 3 वोल्ट पे हमारा सिर्फ सिंगल LED जल रहा है। और उसके बाद 1.72 वोल्ट पे ये 0 मतलब इतने वोल्ट पे ये हमारा। तो हम अपना जो येलो LED जलेगा तो इतने तक के लिए हम अपने बैटरी को जो है वो ख़तरा समझेंगे कि मतलब वो अब ख़त्म होने वाला है। जैसे हमारा सिंगल LED जला मतलब हमारा जो बैटरी है वो बिल्कुल सही है, और दोनों जला तो पूरा सही है। मतलब एक ग्रीन LED जलना कंपलसरी है। अगर सिर्फ येलो जल रहा है तो ख़तरा है, उसको चार्ज करके देखना है कि वो सही हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़ता है तो फिर वो सही हो सकता है, लेकिन अगर सिंगल LED हमारा एक बंद हुआ तो फिर वो बैटरी पूरी तरह से डेड माना जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम अपने लोड टेस्टर पे फिट करेंगे। तो देखो इस तरह से जो हमारा एलईडी है ये लग के रेडी हो चुका है। तो इस पे हमने वायर भी कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो देखो इसको बैटरी टेस्ट करने के लिए हम इस पर सिंगल पे ही पूरा कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं, और मैंने इसे मेन बड़े ट्रांसफार्मर जो है वो चेक करने के लिए इसको तीनों को लगाया हुआ है, ताकि 3 से हमारा ट्रांसफार्मर को फुल लोड दे सके। ठीक है, तो बैटरी चेक करने पर क्या होगा हमारा, अगर बैटरी सही होगा तो इसमें की 4 लाइट, एक ग्रीन जलेगा, और दोनों ग्रीन जला तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ 3 जला, एक रेड और 2 येलो, तो बैटरी डेंजरस स्थिति पर रहेगी। और अगर सिर्फ 1 या 2 लाइट जला, एक रेड और एक येलो, तो बैटरी हमारा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं, फिर बैटरी टेस्ट करेंगे। तो देखिए अब इसके हम एम्पियर चेक करते हैं। तो देखिए एम्पियर मीटर इस पर लगा देंगे इस तरह से, तो यहाँ से एम्पियर हमें पता चलेगा। तो देखो पहले वाला जो लाइन था वो हमारा देख सकते हैं 40, 39, 8 गर्म होते होते ये तो एम्पियर थोड़ा सा कम होता है, तो 35 एम्पियर तक ये हमारा फर्स्ट लाइन ले रहा है। तो इस तरह से ये एक लाइन 35 एम्पियर का है, तो 2 लाइन हमारा देखिएगा ये दोनों अब कनेक्ट है, एक को निकाल दिए हैं, तो ये 2 लाइन हमारा कितना ले रहे हैं वो चेक करते हैं। तो देखो अब ये वाला दोनों लाइन चेक करेंगे, तो ये देख सकते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। तो ये 75, 74, तो ये 70, मतलब 2 हमारा 70 एम्पियर का है, एक 35 है तो 2 70। तो इस तरह से इसका तीनों मिला के हमारा ये 100 एम्पियर, मतलब 100 एम्पियर तक का इस पर टेस्ट किया जा सकता है। चलिए अब बैटरी चेक करके देखते हैं। तो देखिए पहले हम ये यूपीएस का जो बैटरी है इस बैटरी को चेक करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम ये सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे, इस पर सिर्फ सिंगल लाइन का यह करना है, क्योंकि ये बैटरी छोटी है, ज़्यादा टाइम पे फिर ये ख़राब हो सकता है। तो देखिए इसे हल्के कुछ ही समय के लिए लगाना है। तो देखिए हमारे चारों लाइट जल रहे हैं, मतलब इसके पास करंट है, तो इसलिए हम ये बैटरी हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अब एक और बड़ी बैटरी चेक करते हैं। तो देखो ये बड़ी वाली यो बाइक की बैटरी है 45 एम्पियर की, तो इस बैटरी को भी चेक करते हैं। तो देखो ये भी 4 एलईडी जल रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 लाइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 45 एम्पियर का है, तो 2 लाइन भी इसके लिए ज़्यादा होगा। तो इस पर सिंगल पे ही हमें पता चल जाता है कि बैटरी हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, तो एक इसकी जगह हम ख़राब बैटरी का भी टेस्ट करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ वो भी ख़राब है, का पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली बैटरी हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो इससे पहले मैं आपको इस पर ये बल्ब जला के दिखाता हूँ, जो बाइक की बल्ब है। तो देखिए ये पूरी रोशनी के साथ जल रहा है। तो
इसको हम चेक करते हैं अपने इस लोड टेस्टर से। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 लाइट जल रहा है येलो तक का। तो ये बैटरी हमारा पूरी तरह से ख़राब तो नहीं कह सकते, पर ये हमारा बैटरी बाइक का ये आधा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये हमारा सेल्फ नहीं उठा सकता, क्योंकि इसके पास उतना लोड नहीं बचा हुआ है। तो इस मीटर से टेक करने पर ये हमें पता चल जाता है कि ये हमारा चेंज करने लायक हो चुका है। लेकिन इसे बल्ब के सहारे से या वोल्ट मीटर से जैसे चेक करें तो देखिए, तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमें पूरा वोल्ट दिखाता है। तो देखिए जैसे मैं वोल्ट मीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो ये हमें पूरा वोल्ट बताएगा, जिससे हमें ये लगेगा कि हमारा बैटरी बिल्कुल सही है। तो देखिए 12 वोल्ट पूरा दिखा रहा है, पर ये हमारा सेल्फ उठाने की शक्ति इस पे नहीं है। तो ये ख़राब तो हो चुका है, पर इसे दूसरे चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमें सेल्फ उठाने के लिए ज़्यादा लोड के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ये लोड टेस्टर है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा लोड जो बैटरी है वो पूरी तरह से ओके है या नहीं। सिंगल लाइट जलता है तो पूरी तरह से ख़राब है, उसके बाद 2 येलो है, अगर 2 येलो तक चलता है तो हमारा आधा ठीक है। और उसको फुल चार्ज करके हमें देखना है कि फुल चार्ज करने के बाद हमारा आगे एक ग्रीन लाइट तो जलना कंपलसरी है। अगर एक ग्रीन लाइट नहीं जला तब तक वो हमारा काम का नहीं रहेगा, मतलब उस पर फुल लोड नहीं रहेगा। तो इस तरह से लोड टेस्टर आप बना सकते हैं, बहुत इजी है, जो सिर्फ हीटर के कॉइल से बनता है और हमें लोड चेक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।